हेलो डियर स्टूडेंट्स। टीचर्स डे के इस पावन अवसर पर मैं रवि विजयवर्गीय मेरे और आपके सभी टीचर्स को प्रणाम करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सभी ब्रिलियंटीज को टीचर्स डे की समस्त शुभकामनाएं, समस्त बधाइयां संप्रेषित करता हूं। भारतीय गणतंत्र के द्वितीय राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हमारा पूरा देश टीचर्स डे के अवसर के रूप में सेलिब्रेट करता है। आप सभी को इस पावन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जब टीचर्स डे पर आपके रूबरू हुआ हूं तो अपनी आइडियोलॉजी और अपनी सोच की कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्कशन पूरे देश में चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस। यहां पर अगर मैं अपना विचार शेयर करूं तो ये डिस्कशन ही तर्कसम्मत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस की तुलना कभी भी ऑनलाइन क्लासेस से की ही नहीं जा सकती। दोनों बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है और इन दोनों का कंपैरिजन हम तब करें जब ये दोनों ही चीजें हमें उपलब्ध हो। कोविड का सिनेरियो है, बंदिशों की भरमार है, खासकर एजुकेशन के सेक्टर में। ऑफलाइन क्लासेस तो अवेलेबल है ही नहीं ना, और जब ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल है ही नहीं तो उनका ऑनलाइन से किसी भी तरह का कंपैरिजन अभी कैसे किया जा सकता है। तो अभी मैं इस डिस्कशन को जब सोचा, थोड़ा कंटेम्पलेशन किया, थोड़ा इस पर जब मनन किया, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जो चिंतन का विषय है या जो प्रश्न हमारे सामने इस समय है वो है आइदर ऑनलाइन क्लासेस के साथ नॉलेज या फिर नो नॉलेज। ये दो परिस्थितियां हैं हमारे पास और हमें ये समय है जब इस पे चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। और यहां पर मैं स्टूडेंट्स को एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि कल हमने सीए प्रीतम गोस्वामी जी का एक सेमिनार किया था और उन्होंने भी एक ही बात बोली, बोले इफ यू कांट अवॉइड इट देन एंजॉय इट। हम इस समय पर यह सोचें कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। ऑफलाइन क्लासेस का ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसे केस में डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन पर हमें आना ही होगा, और या फिर हम अपनी लर्निंग को रोक दें। ये अब आप लोग चिंतन करें, मैं सिर्फ उस प्रश्न को आपके समक्ष लेकर के आया हूं। और एक और विषय है जो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को इस समय पर गौर करना रहेगा कि कई बार बातें चल रही है कि गवर्नमेंट बच्चों को प्रमोट कर देगी या बिना क्लास ये जीरो सेशन हो जाएगा। हालांकि जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन का रुख दिख रहा है, जो उनकी पॉलिसीज और उनके डिसीजंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत क्लियर है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली डिटरमिन्ड टू मेक द थिंग्स नॉर्मल एज सून एज पॉसिबल। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर है कि कोविड से फाइट एक अलग प्रक्रिया रहेगी, लेकिन जिंदगी को नॉर्मल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत जल्दी वो चीजों को नॉर्मल करने के प्रयास में पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। ऐसे में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी अपनी जिंदगी को नॉर्मल की तरफ ले जाने के लिए अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन दें। इस महायज्ञ में अपने हिस्से की आहुति अवश्य दें। हम भी अपनी जिंदगी को अधिकाधिक नॉर्मल करने की प्रयास करें। और चाहे प्रमोशन का जो विषय मैं डिस्कस कर रहा था कि बिना पढ़ाई के या बिना क्लासेस के बच्चों को प्रमोट कर भी दिया जाए बाय चांस, तो उस लर्निंग का क्या होगा जो हमें इस साल में करनी थी। जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है, हम एजुकेशन मार्कशीट्स पर नंबर स्कोर करने के लिए नहीं करते। एजुकेशन हम लेते हैं जिंदगी को जीने की कला को सीखने के लिए। और हमारे टीचर्स कौन हैं? हमारे टीचर्स वो हैं जो हमें जिंदगी को जीने की कला सिखाते हैं और उसी के लिए हम एजुकेशन लेते हैं। एजुकेशन से हमारा माइंड ग्रो करता है, हम नॉलेज गेन करते हैं और इन दोनों के आधार पर हम जिंदगी के संकटों को और विपत्तियों का और परिस्थितियों का अच्छे से सामना कर पाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन।
तो मेरा निवेदन ये है आप सभी से कि चाहे कोविड की वजह से ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, लेकिन आप अपने लर्निंग के प्रोसेस को मत रुकने दीजिए। स्कूल की डिजिटल क्लासेस को अटेंड कीजिए, यूट्यूब चैनल्स को देखिए, और दूसरे जो संसाधन हैं आपके घर पर जो बुक्स अवेलेबल है उनको पढ़िए। अपने दादा दादी के साथ संपर्क में रहिए, उनसे हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, उनसे सीखने का प्रयास कीजिए। अपने पापा मम्मी के साथ कुछ समय बिताइए, अपनी बुक्स को देखिए, उनमें जो डाउट्स हैं आपको, उनके लिए आप अपने टीचर्स को कॉल कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा आप करें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। और अबाउट कोविड तो मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि वो जैसे आया है वैसे चला भी जाएगा। हम अपने आप को कोविड से सुरक्षित कर लें। अगर हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित कर लेगा तो पूरी दुनिया, पूरा देश, सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। हम अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल करें। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करना है, घर पे काढ़ा वगैरह रेगुलर बनवाते रहें, उसे यूज करते रहें, अदरक और नींबू का सेवन अधिकाधिक करें, गर्म पानी का उपयोग करें, ओकेजनली स्टीम भी आप ले लें। इस तरह से आप कोविड से फाइट करते रहें, और ये फाइट आप ही नहीं पूरा देश कर रहा है। लेकिन इसके पैरेलल हमें अपनी जिंदगी को रुकने नहीं देना है। जिंदगी की चाल को चाहे थोड़ी स्पीड कम हो जाए लेकिन चलते जरूर रहने देना है। अपने लर्निंग को, अपनी ग्रोथ को नहीं रुकने देना है। इसके लिए जो यथासंभव है वो आप करें। और एक अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि हमें जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन अगर हम तरीके से इसे जिए तो ये एक भी पर्याप्त है। वी लिव ओनली वंस, बट इफ वी लिव इट राइट देन वंस इज एनफ। इसी के साथ आप सभी को टीचर्स डे की पुनः शुभकामनाएं, और सभी टीचर्स को मैं प्रणाम करता हूं। और इस अवसर को मैं एक और फायदा आज लेना चाहता हूं कि इस अवसर पर मैं अपने पेरेंट्स को, मेरे पापा मम्मी को भी प्रणाम करना चाहता हूं, जिनसे ये सब कुछ सीखा। और साथ ही मैं इस अवसर पर प्रणाम करना चाहता हूं मेरे गॉडफादर जो हैं, मेरे गुरु हैं, श्री महेश विजय, जो कोटा के महापौर भी रहे हैं। साथ ही मैं इस अवसर पर मेरे और जो गुरु थे, डॉक्टर अजय शर्मा, सेंट जोसेफ ग्रुप में मैंने जिनके साथ काम किया, मिस्टर नीलेश गुप्ता जो रेजोनेंस में मेरे बॉस थे, मैं उनको भी टीचर्स डे पर प्रणाम करना चाहता हूं। साथ ही श्री प्रीतम गोस्वामी, मिस्टर रमन नैयर और मिस्टर निर्मल पारिक, जो मेरी ट्रेनिंग लाइफ के मेरे तीनों गुरु हैं, जिनके माध्यम से मैं जेसीआई इंडिया का नेशनल ट्रेनर का सर्टिफिकेशन मैंने प्राप्त किया, और एनएलपी की कोचिंग जिनसे मैंने ली, मैं उन्हें भी इस अवसर पर प्रणाम करना चाहता हूं। और मेरे उन सभी गुरुओं को आज प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने स्कूल में मुझे टीचिंग दी, सेंट पॉल्स कोटा में, मैं जिनके माध्यम से मैंने अपनी शिक्षा अर्जित की, और जीवन में जिन लोगों से मैंने कुछ भी सीखा है, मैं उन सभी को आज इस पावन अवसर पर प्रणाम करना चाहता हूं। अपनी भावनाएं उनके प्रति, अपना सम्मान संप्रेषित करना चाहता हूं। विद दैट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।